हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ डूस पर। तो आज का वीडियो होने वाला है ब्लैक बुक वोकेबलरी एंटोनिम्स का डे 6 होने वाला है। और अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। या नहीं तो आप चैनल पर जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें कि डे 6 में हम लोग 10 जो है एंटोनिम्स को कवर करेंगे, यानी कि 51 से लेकर के 60 तक के एंटोनिम्स को कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो आज का पहला वर्ड है यानी कि एंटोनिम्स है एनोनिमिटी। तो इसको हम लोग तोड़ करके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसके ट्रिक को देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, अगर कोई नहीं मिल रहा तो वो गुमनाम हो गया। अब देखिए नन, यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है, नन आ रहा है और मीट आ रहा है। मतलब कि समझिए, मीट मतलब कि मिलना और नन मतलब कि नहीं। अगर आप किसी से नहीं मिल रहे हैं या कोई आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आदमी गुमनाम हो गया है, गुमनामी। तो इसी से एनोनिमिटी से याद क्या रख लेंगे, गुमनामी को। यानी कि नन मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, और ये क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उससे गुमनामी को याद रख लेंगे। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्व। अगला है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कि इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती या पहले से। तो इसका ट्रिक क्या है, चींटी का एक्सीडेंट होना पहले से तय था। यहाँ इसका ट्रिक क्या है कि चींटी का एक्सीडेंट होना पहले से तय था। अब देखिए यहाँ पर क्या, एंट, यहाँ पर एंट आ रहा है। एंट का मतलब क्या होता है, चींटी होता है। और यहाँ पर क्या है, तो सीडेंट है या फिर इसीडेंट। इसीडेंट को समझ लेंगे क्या, ये एक्सीडेंट है। यहाँ पर एक आया, अब ये क्या है, एक्सीडेंट है, समझ लेंगे क्या, ये एक्सीडेंट है। तो चींटी का एक्सीडेंट। अब कोई चींटी है, जैसे कि चींटी आप देख सकते हैं रोड पर कहीं पर भी चलते रहता है, तो ये इतना छोटा होता है कि गाड़ी इस पर से मतलब कि दिखता नहीं है, और गाड़ी इस पर से ही मतलब कि चढ़ करके चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि चींटी उसके अंदर दब करके मर जाती है। तो वही बोलता है कि चींटी जो है, चींटी का एक्सीडेंट क्या ना पहले से तय है, क्योंकि उसको देख करके कोई गाड़ी रुकेगा नहीं। यानी कि गाड़ी आप भी अगर चला रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि चींटी को धक्का लग जाएगा तो नहीं चलाएंगे। मतलब कि इसको जो एक कीवर्ड की तरह समझ करके इसको याद करिए कि एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती, यानी कि पहले से। यानी कि एंट यानी चींटी का एक्सीडेंट होना पहले से तय है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सब्सिक्वेंट, यानी कि बाद का। अगला वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब कि विपरीत। तो कुछ वर्ड है, मतलब कि बहुत ही आसान वर्ड मिल जाएगा, जो जिसके मीनिंग में ही जो है वो छुपा हुआ रहता है, उसका हिंदी मीनिंग। जैसे कि एंटीथेसिस, इसका एक वर्ड क्या है, जो एकदम उल्टा हो वही है विपरीत। ये ट्रिक कुछ मतलब कि अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं, अपने से बना लेंगे। तो एंटीथेसिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसमें एंटी का मतलब उल्टा ही होता है, तो इसी से हम लोग विपरीत को याद रख लेंगे, एंटीथेसिस यानी कि विपरीत। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मोनी, यानी कि सामंजस्य। अगला है एंटोनेम। एंटोनेम, जो कि एंटोनेम शब्द हम लोग याद ही कर रहे हैं। एंटोनेम का क्या मतलब होता है, विलोम होता है, विलोम। तो एंटोनेम वर्ड यानी कि विलोम शब्द। तो इसमें कुछ ट्रिक याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान वर्ड है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि पर्यायवाची, शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला वर्ड है एंटेसी। एंटेसी यानी कि बेचैन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एंट, इसमें एक वर्ड क्या आ रहा है, एंट आ रहा है और से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंट, और ये क्या है, से, सोमे का से, एंट से। तो इसका ट्रिक क्या कहता है कि एंट से सभी लोग बेचैन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप बिछावन पर कोई मीठा चीज़ खा रहे हैं और अगर बिछावन पर गिर जाए तो उस पर क्या होगा, चींटी लग जाएगा। और अगर बेड पर आपका जैसे कि इस तरह यहाँ पे चींटी लगा हुआ है, तो ये लड़का क्या हो गया है, बेचैन हो गया है, परेशान हो गया है। तो उसी तरह से अगर आपका बेड पर भी अगर चींटी लग जाए तो सोना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपको एकदम बेचैन कर देगा। तो वही एंड से क्या हो जाएंगे हम लोग, बेचैन हो जाएंगे। एंड से क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे। तो एंड से याद रख लेंगे बेचैन, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा काल्म, यानी कि शांत। अगला वर्ड है अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि अलग। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पार्ट, PART। पार्ट का मतलब क्या होता है,
इसका पार्ट वाइज करो, यानी कि अलग अलग करो। जैसे कि गाड़ी का सभी पार्ट क्या करो, अलग अलग होता है गाड़ी का सभी पार्ट, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा छोटा छोटा यहाँ पे क्या है, पार्ट है। इन सभी छोटे छोटे पार्ट को मिल करके जो एक बड़ा सा गाड़ी बनता है, ठीक है। तो वही हम लोग अपार्ट से याद रख लेंगे, अलग। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नियरी, यानी कि निकट। अगला वर्ड है एप्रोक्राइफल, जिसका मतलब होता है संदिग्ध या काल्पनिक, ठीक है। अब इसका समझते हैं। सबसे पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं कि क्या है। एपो, एपो नाम के फल के लिए एक बच्चा रो रहा है, जो कि एपो क्या है, काल्पनिक फल है। तो आप देख सकते हैं एक फल है यहाँ पर, इसका कीवर्ड क्या है, यहाँ पे फल है, फल, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, फ्रूट। तो फल है, और यहाँ पर क्या है, क्राय, क्राय मतलब क्या होता है, रोना, क्राय का मतलब हो जाएगा रोना, ठीक है। तो एक बच्चा क्या हो रहा है कि रो रहा है फल के लिए। कौन सा फल, एपो नाम का कोई फल है। कोई बच्चे को लगता है कि एपो नाम का कोई फल है, तो हमको वो चाहिए, उसके लिए वो रो रहा है। लेकिन एपो नाम का फल क्या है, वो एक काल्पनिक है, वो मिल ही नहीं सकता है। तो एक बच्चे को क्या मालूम कि कौन सा क्या चीज़ वास्तविक होता है, क्या काल्पनिक होता है। तो उसी तरह से हम लोग याद रख लेंगे क्या चीज़, एपोक्राइफल, यानी कि एपोक्राइफल से याद रख लेंगे संदिग्ध यानी कि काल्पनिक को। तो यहाँ पे क्या है, एपो नाम का फल है, और जो कि क्या, एपो नाम का फल क्या है, वो काल्पनिक है। इसी के लिए फल जो, इसी के लिए बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक, यानी कि प्रमाणिक। अगला वर्ड है अपीयरेंस। अपीयरेंस इसका मतलब होता है उपस्थित। इसका मतलब क्या है, ट्रिक है कि आप कान लेकर उपस्थित हो। देखिए यहाँ पर इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या है, ईयर, 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 ईयर का मतलब क्या होता है, ईयर का मतलब हो जाएगा कान, जो कि इसको, ईयर का मतलब क्या होता है, कान होता है। और यहाँ पर क्या आप है, आप जो है कान। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये लड़का के हाथ में एक, इसका एक बाली है, लड़की का एक बाली है जो कि कहीं पे गिर गया था। तो ये क्या, तो यही जो है ये लड़की के कान के बाली को लेकर क्या हुआ, इसके सामने उपस्थित हुआ, ठीक है। यानी कि वही चीज़ है अपीयरेंस। अपीयरेंस वैसे बहुत ही आसान वर्ड है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे कि ये लड़की के एक कान में देख सकते हैं बाली नहीं है, यही कहीं पे गिर गया था। तो ही जो है आप क्या है, कान लेकर उपस्थित हो। वही ये लड़का कहता है कि आप क्या हो, कान लेकर के उपस्थित हो, मेरे पास क्या है, तुम्हारा बाली है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही आप कीवर्ड बना करके आप उसको याद कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकलना। इसका अगला वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। इसका ट्रिक क्या है कि आप पॉइंट करके किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब समझिए, अपॉइंट एक आसान वर्ड है, इसको ज़्यादा ट्रिक के साथ भी याद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले से मालूम हो तो उसमें ट्रिक अगर लगाएंगे तो आप खुद उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंट का मतलब सीधा क्या याद रखेंगे, नियुक्त करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसमिस, मतलब कि बर्खास्त कर देना, ठीक है। अब इसका आज का लास्ट वर्ड हो जाएगा अप्रेंटिसिएट। अप्रेंटिसिएट मतलब कि मूल्य बढ़ाना या प्रशंसा करना। इसका वर्ड क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा, अगर आप प्रीमियम खाना खाएंगे तो मूल्य बढ़ेगा ही ना, और प्रशंसा भी होगा। यानी कि इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, एट आ रहा है, ठीक है। एट आ रहा है, एट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। और यहाँ पर प्री, प्री तो बहुत सारा जगह देखते होंगे प्रीमियम को प्री लिख देता है, यानी कि प्री, ठीक है। प्रीमियम को शॉर्ट में प्री लिखता है, यानी कि आप प्रीमियम खाना खा रहे हैं। अगर आप प्रीमियम खाना खाएंगे तो आप उसका तो मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वही है, क्या हो रहा है कि आप प्रीमियम खाना ये लड़का खा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका मूल्य बढ़ रहा है। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग ये कितना है, 46,000 का खाना खा चुका है। और इसको देख करके सब प्रशंसा भी कर रहा है कि कितना अमीर लड़का है, जो कि मतलब कितना प्रीमियम खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसी से हम लोग एप्रिसिएट से याद रख लेंगे, मूल्य बढ़ाना यानी कि प्रशंसा करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसवैल्यू हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कम आंकना। तो इसी के साथ जो है 51 से लेकर के 60 तक वर्ड कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगला जो डे 7 का वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डे 7 कराया जाएगा, डे 7। और 7 में क्या होगा कि 61 से लेकर के 70 यानी कि 10 वर्ड को जो है करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको
अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उससे अच्छे जो है कंटेंट मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं डे 7 के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।